स्वतंत्रता दिवस श्रृंखला की आज की हमारी नायिका है एक ऐसी स्त्री जिन्होंने विदेश में पहली बार भारत का झंडा फहराया था, जिनके नाम पर आज देश में कई मार्ग और इमारतें तो हैं, पर आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान के बारे में जानकारी कम ही लोगों को है। वो महिला जिन्होंने देश की आज़ादी से 4 दशक पहले साल 1907 में विदेश में पहली बार भारत का झंडा फहराया था, उनका नाम है भीकाजी कामा। भीकाजी कामा पटेल 1861 में बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है, में एक समृद्ध पारसी परिवार में पैदा हुई। 1885 में उनकी शादी जाने माने व्यापारी रुस्तम जी कामा से हुई। ब्रितानी हुकूमत को लेकर दोनों के विचार बहुत अलग थे। रुस्तम जी कामा ब्रिटिश सरकार के हिमायती थे और भीकाजी एक मुखर राष्ट्रवादी। 1896 में बॉम्बे में प्लेग की बीमारी फैली और वहाँ के मदद के लिए काम करते करते भीकाजी कामा खुद बीमार पड़ गईं। इलाज के लिए वो 1902 में लंदन गईं और उसी दौरान क्रांतिकारी नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा से उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने भीकाजी कामा को देश की आज़ादी के लिए कार्य करने को प्रेरित किया। मैडम कामा पर किताब लिखने वाले रोहतक एमडी विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर बीडी यादव बताते हैं कि भीकाजी उनसे बहुत प्रभावित हुई और तबीयत ठीक होने के बाद भारत जाने का ख्याल छोड़ वहीं पर अन्य क्रांतिकारियों के साथ भारत की आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बनाने में जुट गई। जब वे 46 साल की थी तब उन्हें जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा उस कांग्रेस में फहराया था। ये भारत के आज के झंडे से अलग आज़ादी की लड़ाई के दौरान बनाए गए कई अनौपचारिक झंडों में से एक था। प्रोफेसर बीडी यादव अपनी किताब में लिखते हैं, उस कांग्रेस में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के देशों के झंडे फहराए गए थे और भारत के लिए ब्रिटेन का झंडा था। उसको नकारते हुए भीकाजी कामा ने भारत का एक झंडा बनाया और वहां फहराया। इसके साथ ही प्रोफेसर बीडी यादव मैडम भीकाजी कामा के उस ओजस्वी भाषण का भी उल्लेख करते हैं जो उन्होंने झंडा फहराते हुए दिया था। उनके बोल थे, ए संसार के कॉमरेड्स, देखो ये भारत का झंडा है, यही भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसे सलाम करो। मैडम भीकाजी कामा को भीकाजी और भीकाई जी दोनों नामों से जाना जाता है। ये वो वक्त था जब 2 साल पहले सन 1905 में भारत में बंगाल प्रांत का बंटवारा हुआ था, जिसकी वजह से देश में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ गई थी। महात्मा गांधी अभी दक्षिण अफ्रीका में ही थे, पर बंटवारे से उमड़े गुस्से में बंगाली हिंदुओं ने स्वदेशी को तरजीह देने के लिए विदेशी कपड़ों का बहिष्कार शुरू कर दिया था। उस समय बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब आनंद मठ से निकला गीत वंदे मातरम राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों में लोकप्रिय हो गया। भीकाजी कामा द्वारा फहराए गए झंडे पर भी वंदे मातरम लिखा था। इसमें हरी, पीली और लाल पट्टियां थी। ये झंडा पुणे की केसरी मराठा लाइब्रेरी में प्रदर्शित है। इसके बाद मैडम कामा ने जिनेवा से वंदे मातरम नाम का क्रांतिकारी जर्नल छापना शुरू किया। इसके मास्टर हेड पर नाम के साथ उसी झंडे की छवि छापी जाती रही जिसे मैडम कामा ने फहराया था। ब्रिटिश सरकार की उन पर पैनी नजर रहती थी। लॉर्ड कर्जन की हत्या के बाद मैडम कामा साल 1909 में पेरिस चली गईं, जहां से उन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की। उनका लोकप्रिय नारा था, भारत आज़ाद होना चाहिए, भारत एक गणतंत्र होना चाहिए, भारत में एकता होनी चाहिए। 30 साल से ज़्यादा तक भीकाजी कामा ने यूरोप और अमेरिका में भाषणों और क्रांतिकारी लेखों के जरिए अपने देश के आज़ादी के हक की मांग बुलंद की। मैडम कामा ने वीडी सावरकर के साथ भी काम किया। इस दौर में उन्होंने वीडी सावरकर, एमपीटी आचार्य और हरदयाल समेत कई क्रांतिकारियों के साथ काम किया।
कई पारसी शख्सियतों पर शोध करने वाले लेखक कई एडुल्जी के भीकाजी कामा पर लिखे गए विस्तृत लेख के मुताबिक पहले विश्व युद्ध के दौरान वो 2 बार हिरासत में ली गईं और उनके लिए भारत लौटना बेहद मुश्किल हो गया था। राष्ट्रवादी काम छोड़ने की शर्त पर आखिरकार 1935 में उन्हें वतन लौटने की इजाज़त मिली। मैडम कामा इस वक्त तक बहुत बीमार हो चुकी थीं और बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते 1936 में उनकी मौत हो गई। 1962 में भारत के पोस्ट एवं टेलीग्राफ विभाग ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैडम भीकाजी कामा की याद में एक डाक टिकट जारी किया।